हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogy.com पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 1 से 5 तक वीडियो मैं भी डिस्कस करा चुका हूँ किरण पब्लिकेशन का, और इससे पहले 1 से 17 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ रुक्मणी पब्लिकेशन का। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़। फर्स्ट क्वेश्चन, भाटियाली लोक संगीत है, तो भाटियाली लोक संगीत 2 यानी पश्चिम बंगाल का। भाटियाली पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में लोक संगीत का एक पारंपरिक रूप है। यह एक पारंपरिक नौका गीत है जो नदी की धाराओं के साथ जाते हुए नाविकों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट, दो यदि भारतीय रिजर्व बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि रहा है तो अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में किस अवस्था से गुजर रही है? 2 यानी मुद्रास्फीति से। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों का दर उधार देता है। रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के निम्नलिखित में महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थों का कौन सा मिलान सही है? तो थर्ड का फर्स्ट यानी सात्विक वेशभूषा। नेक्स्ट, 4, जब नदी प्राथमिक सहायक नदी एक दूसरे समांतर बैठती है और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर जोड़ती है तो प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो 4 का 2 यानी जलयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट, 5, सोमेश्वर श्रेणी के विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो 5 का 2 यानी पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी के विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 808 मीटर लगभग 2884 फीट ऊंची है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखना, टोरी, कामपन तथा हरहा प्रमुख चिदर्रे हैं, जिसमें भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। नेक्स्ट, 6, देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में एक फसल उगाई जाती है। विभाजन के बाद उस फसल का उगाया जाने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। चीन के बाद भारत इस फसल के उत्पादन में दुनिया का दूसरे स्थान पर है। किस फसल की बात कर हो रही है? तो 6 का फर्स्ट यानी कपास की बात हो रही है। कपास उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट, 7, निम्नलिखित में किस दशक के भारतीय में जनसंख्या के विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है, जो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट है लेकिन देश की जनसंख्या को उच्च प्रजनन दर के कारण था? तो 7 का थर्ड यानी 1951 से लेकर 1981 के बीच में। 1951 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आई लेकिन प्रजनन क्षमता अधिक रही है। नेक्स्ट, 8, जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम 2011 के जनगणना के अनुसार कौन है? तो 8 का 2 यानी अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। नेक्स्ट, 9, करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध निम्न स्थानों में कौन से जफरान की खेती के लिए उपयोगी है? तो 9 का 4, कश्मीरी हिमालय। 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश करता है? तो 10 का 2 यानी सीएससीपी। नेक्स्ट, 11, निम्नलिखित में कौन सा सरकारों की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो 11 का 4 यानी केवल 2, कर तथा तय करना। 12, किस भारतीय त्यौहार को मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है और इसे पंजाब फसल त्यौहार भी कहा जाता है? तो 12 का 2 यानी लोहड़ी। पंजाब के लोहड़ी त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। 13, निम्न में कौन सा पोषण गण ट्रॉपिक स्तर ऊर्जा का अधिकतम मात्रा को दर्शाता है? तो 13 का 4 यानी उत्पादक। नेक्स्ट, 14, बिहार की जलवायु मुख्यतः
14 का 2 यानी उपोष्ण। 15 डैश डैश में सहायक संधि को शुरुआत की है, तो 15 का 3rd यानी लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की है। 16 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में भागों में कौन सा देश की चुनावी प्रणाली से संबंधित है, तो 16 का 1st यानी भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारे देश में चुनाव प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। चुनाव अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट 17 किताब उल हिंद द्वारा भाषा लिखी गई है, तो 17 का 4 यानी किताब उल हिंद अल-बुरूनी और अरबी भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद भारत का इतिहास है जिसे तारीख उल हिंद के नाम से जाना जाता है, और अल-बुरूनी लिखा गया था जो 1017 ईस्वी में गजनी महमूद के साथ भारत आया था। यह अरबी भाषा में लिखा गया, इसमें भारत का वर्णन है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू को खंगाला जिसने धर्म, इतिहास, भूगोल, भूविज्ञान, विज्ञान और गणित भी शामिल है। 18 अमर नायक प्रणाली एक प्रमुख राजनीतिक है, तो 18 का 4 यानी विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक नवाचार है। नेक्स्ट 19 किस वर्ष भारत के सरकार के अधिक जवाबदेही और सशक्तिकरण के लिए मंत्रियों के सभी समूहों और मंत्रियों का अधिकतर प्राप्त समूहों के उन्मूलन की घोषणा की है, तो 19 का 3rd यानी 2014 को। मंत्रालय और विभागों के सशक्त बनाने के लिए बड़े कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2014 को सभी वर्तमान 9 अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह और 21वें मंत्रियों का समूह को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 20 अनुशीलन समिति क्या है, तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है जो 1902 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल की बनी अंग्रेजी विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशक्त संस्था थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान 22वें नेटिव इन्फेंट्री द्वारा अपने नेता के रूप में किसे चुना गया, तो 21 का 1st यानी मौलवी अब्दुल्ला शाह को। नेक्स्ट 22 भारतीय संविधान सभा के कार्यों के संबंध सही कथन चुने, तो 22 का 1st यानी इसने 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत अपनाया था। अगस्त 1947 में औपनिवेशिक शासन के अंत से पहले वंदे मातरम का पहले 2 छंद अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के दशक में लिखी गई थी। यह बांग्ला कविता है जिसने उन्होंने अपने 1882 के उपन्यास आनंद मंड में शामिल किया था। नेक्स्ट 23 अबू हसन अल हुजवेरी फारसी में लिखी गई है डैश के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो 22 का 3 का 4 यानी अबुल हसन कशफ उल महजूब और सूफीवाद थे। अबुल हसन अल हुजवरी 11वीं शताब्दी में ईरानी विद्वान थे जो काशफ अल महजूब द अनवेलिंग ऑफ द हिडन की रचना के लिए प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट 24 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 का 2 यानी 1995 में। तो कब छोटा जेट, तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। 25 निम्नलिखित में छंद ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दिए गए विकल्पों को सही से स्रोत पहचानें। हे शक्तिशाली देव आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें, तो 25 को 4। एक यहाँ तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट 26 रचना खेरा किस लिए प्रसिद्ध है, 26 का 1st यानी पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। 27 निम्नलिखित में किस अधिनियम को निपटाना बंदोबस्त के अधिनियम के रूप में जाना जाता है, तो 27 का 4 यानी 1781 संशोधित अधिनियम। 28 भारतीय एथलीट द्युति चंद एक है, तो 28 का 3rd यानी स्प्रिंटर है। नेक्स्ट 29
भारत के संविधान अनुसूची के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो 29 का थर्ड यानी छठी अनुसूची का। नेक्स्ट 30, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो 30 का एक यानी सैयद हसन इमाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। 30 का फर्स्ट यानी सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट 31, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों और स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? 31 का थर्ड यानी अनुच्छेद 49। 32, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। 32 का थर्ड यानी विकेंद्रीकरण का। 33, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रतीक था। तो 33 का फर्स्ट यानी खादी का। नेक्स्ट 34, इनमें कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारकों में से एक नहीं है? 34 का 4 यानी वर्धित SLR। 35, जनवरी 1858 में कैनिंग तक चले गए दिल्ली और डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन हुआ। तो 35 का 2 यानी इलाहाबाद में। 36, भारतीय राष्ट्रवाद का पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता था। 36 का थर्ड यानी मध्यम 1885 से 1905 तक। 37, महात्मा गांधी के सत्याग्रह सभा का स्थापना की गई थी। तो 37 का थर्ड यानी फरवरी 1919 में। 38, भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो 38 का 2 यानी राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 39, 28 दिसंबर 1850 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो 39 का 2 यानी बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में मुंबई में हुई थी। 40, 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 40 का 4 यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 41, 1866 के भारत के संदर्भ में चर्चा कर और भारतीय कल्याण के बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आयोजित किसने किया था? तो 41 का फर्स्ट यानी दादा भाई नौरोजी ने। 42, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा है। तो 42 का 1 यानी 1/3। 43, इनमें कौन सा भारत के कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है? तो 42 का फर्स्ट यानी भंडारण सुविधा की कमी। 43 का थर्ड यानी अनुकूल मंडी। नेक्स्ट 44, डैश झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। यह भारत का सबसे बड़ी झील है। तो 44 का 2 यानी चिल्का झील। चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील, यह उड़ीसा में है। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलवर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। 45, डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 45 का थर्ड यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के खदर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और जलोढ़ मिट्टी के पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 46, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 46 का 4 यानी जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुंबई के 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, कोलकाता के महलों का शहर कहा जाता है और कोची को पूर्व वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट 47, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 47 का फर्स्ट यानी 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 48, इनमें कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो 48 का 4 यानी
कृष्णा। कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा के सहायक नदी है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा एवं ताप्ती प्रायद्वीप नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 49 भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह है, तो 49 का 4 यानी 12। भारत में लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह है। 50 भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 50 का 3 यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। नेक्स्ट 51 यहाँ से 25 क्वेश्चन है साइंस का। और मेरा यूट्यूब चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियोस आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए साइंस का क्वेश्चन अब डिस्कस कराते हैं। 51 निम्न में युवतियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 51 का 3 यानी रेडिएटर। रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन के ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ है जो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टरबाइन है। टरबाइन के द्वारा बहते हुए द्रव गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य प्राप्त करते हैं। क्वेंड्राइट नौ चालक तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोनों को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। 52 घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? 52 का 3 यानी दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट 53 विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो 53 का 2 यानी आइस क्यूब। दिसंबर 2010 निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन विकासशील विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। नेक्स्ट 54 परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। तो 54 का फर्स्ट संपूर्ण अनंत। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाते हैं। जब अर्धचालकों को डोपिंग कर दी जाती है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। 55 जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है तब 55 का फर्स्ट ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो ऊष्मा को कोई हानि नहीं होती है। वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। 56 यदि किसी गैस का आयतन 20% पर संपीड़ित मूल आधार आ जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाता है पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकें? तो 56 का फर्स्ट यानी 327 डिग्री सेल्सियस पे। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है V1 बटा V2 इक्वल टू T1 बटा T2। अब हमारा जानते हैं कि V1 बराबर V/2 जो V2 बराबर V आया। अब हमारा दिया हुआ है T1 यानी 273 प्लस 27 डिग्री यानी 300 केल्विन हो गया T1। अतः V1 V/2 बटा V इक्वल टू 300 बटा T2 वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा कितना आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। 57 दो वस्तुएं A और B की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। गर्म करने पर A से B अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण करेगी। तो 57 का 2 यानी 57 का 2 इस तरह का ग्रहण करेगी। नेक्स्ट 58 कथन है
एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति खोया गया। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह झुकी हुई प्रतीत हो। ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। आर है कारण, छड़ी आने वाला प्रकाश जल अणुओं को प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी झुकी होने का आभास देता है। तो 58 का 3 यानी कहना है ये सही है, परंतु आर गलत है। 59, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या फर्क पड़ता है? तो 59 का 2 यानी घटती है। नेक्स्ट, मेरा यूट्यूब चैनल है studylogy.com। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 60, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे एक्स और वाई और जेड दूरी रुक सके। तो 60 का थर्ड यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड। इसका सॉल्यूशन है, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः एक्स वाई और जेड आपस में बराबर होगी। 61, रात को देखने हेतु निम्न में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का थर्ड यानी अवरक्त। रात को देखने के लिए इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखें अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती। इंफ्रारेड उपयोग रिमोट में किया जाता है। 62, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब वायु अचानक बाहर निकलने के लगती है, इस प्रक्रिया ट्यूब के अंदर वायु। तो 62 का फर्स्ट यानी गैस समीकरण ठंडी होती रहेगी, यानी पीबी गैस समीकरण क्या होता है? NRT, पी डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यदि दाब कम हो तो ताप भी कम होगा, अतः पंचर होने की स्थिति में अंदर का दाब कम होता है, अतः ताप भी कम होगा और हवा ठंडी होती रहेगी। नेक्स्ट, 63, एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो 63 का थर्ड यानी निकालना कहते हैं। 1 फीट बराबर क्या होता है? तो 1 फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। नेक्स्ट, 64, सभी चुंबक पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे। तो 64 का थर्ड यानी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट, 65, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 65 का फर्स्ट यानी सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। सौर सेल के सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालकों से बने होते हैं। सौर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। 66, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? 66 का 4 यानी मीथेन। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य रूप से जल वाष्प पाई जाती है, जिसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि पाई जाती है। मीथेन और गैस ओजोन परत को कमजोर कर देती है। मीथेन गैस को भारी गैस भी कहा जाता है, यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है। अगर ओजोन प्रेस के बात करता तो CFC अगर ऑप्शन में रहता तो CFC आप लोग मारते हैं। 67, ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो 67 का थर्ड यानी बैगनी भूरे से थोड़ा काला। 68, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं। तो 68 का 4 यानी 6 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु। नेक्स्ट, 69, मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड का बंध एक कोण बनाता है। तो 69 का 2 यानी 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन जैसे होता तो CH4 होता है, तो CH4 में कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसके ए एंगल कितना डिग्री बनाता है? तो इस एंगल की बात करते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट बनाता है। नेक्स्ट, 70, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो 70 का 4 यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट, 71, अयस्कों के धातु के निष्कर्ष का विज्ञान क्या है? तो 71 का 2 यानी मेटलर्जी।
धातु कर्म के अंतर्गत यानी मेटलर्जी के अंतर्गत विभिन्न अयस्कों से धातुओं का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट 72, एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों का समान आयतन में समान संख्या में अणु होते थे। 72 का 2 यानी एवोगाड्रो के नियम से। नेक्स्ट 73, CF2 बहुलक की एकल इकाई है, तो 73 का 2 यानी टेफ्लॉन का। नेक्स्ट 74, निम्न में कौन सा सरसों तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं, तो 74 का 2 यानी पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए अर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। अर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाए जाने वाले एक पोस्ता की प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के लिए फलस्वरूप ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। 75, निम्न में कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, 75 का 4 यानी सुअर। सुअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। अन्य जंतु जैसे बकरी, गाय या हाथी आदि जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम का स्रावन करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।